हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ अपनी वीडियोस पे, और ड्यू टू सम रीज़न मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट मैं अब ट्राई करूँगा कि मैं आपको टाइम टाइम पे शॉर्ट्स देता रहूँ। और हाँ, मैं मीडिया के बारे में, मेरी जो वीडियो होती है वो फैक्ट्स के बारे में होती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में होती है। पर अभी मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी ही, मतलब कहना चाहिए, एक्सप्लोर किया यूट्यूब में और थोड़ी सी रिसर्च की, और जिसमें लोग अलग अलग तरीक़ों से धर्म को लेके बहुत कुछ बोल रहे हैं। लाइक कुछ हिंदू हैं जो मुस्लिम को बोल रहे हैं, कुछ मुस्लिम हैं जो हिंदुइज़्म के बारे में बोल रहे हैं, या कि बहुत सारे जो हिंदू कैटेगरी के SC ST के लोग होते हैं वो श्री राम पर क्वेश्चन उठा रहे हैं या उनको गलत बोल रहे हैं। तो उन्हीं का में से एक एग्ज़ाम्पल है जिसे आप अभी ये सुन सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों से हमारी बहस हो गई तो हमने कहा कि राम भगवान थे, पुरुषोत्तम थे। तो उन्होंने कहा कि राम भगवान थे तो समाज के लिए कोई कार्य बताओ जो उन्होंने किया हो। हमने कहा 14 साल वनवास रहे। उन लोगों ने कहा कि वो सिर्फ अपने परिवार के लिए रहे। हमने कहा रावण से युद्ध लड़े। उन लोगों ने कहा कि वो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए लड़े। समाज के लिए कोई कार्य बताओ जो उन्होंने किया हो। हमने कहा ऐसा कार्य तो कोई नहीं दिखता। तो उन्होंने कहा समाज के लिए कभी किया ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से। आज के बाद राम को भगवान मत बोलना। जो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के लिए जीता मरता हो, जो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के दायरे में सिमट कर रह जाता हो, उसे दुनिया का मसीहा नहीं कहते। हमने कहा रावण को मारे थे, कम से कम महान तो बोल ही सकते हैं ना। उन लोगों ने कहा कि तुमने देखा, हमने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि रामायण पढ़ना, तुम्हें आगे चल के पता चलेगा कि यह मात्र कोरी कल्पनाओं से भरी एक कहानी है और कुछ नहीं। खैर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग बताइएगा मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को। तो जैसा कि आपने इसमें कहना चाहिए, इसको, इस लड़के को सुना कि इसने क्या बोला, कैसे बोला। लेकिन यार, इसे मैं ऐसे लोगों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप ले सकते हैं तो आप लीजिए। अदरवाइज़ आगे आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि योगी और मोदी की सरकार है। बट इसके पहले मैं पहले भी अपने वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, मैं किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, है ना। मैं न्यूट्रल हूँ और सबको बराबर बोलता हूँ। मैंने मोदी जी की भी बुराई की है, मैंने राहुल गांधी की भी बुराई की है। मतलब अगर कुछ में कोई कमियां हैं तो मैं तारीफ़ भी करूँगा, बुराई भी करूँगा। तो बढ़ते हैं आगे, कि जैसा कि आपने महाशय को देखा कि इन्होंने श्री राम के बारे में कुछ बोला। यार ब्रो, श्री राम जो है ना वो आस्था का विषय है, ठीक है। और इन हाइट्स लो, मतलब उनमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, वो एनालिसिस करने के लिए ना तुम्हें उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो चूँकि मैं भी उस लेवल पे नहीं हूँ, चाहे वो अल प्रॉफिट मोहम्मद हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे जो भी हो, मैं किसी एक का नहीं मान रहा हूँ। इनके इनकी इनको समझने के लिए ना बहुत ज़्यादा तुम्हें कहना चाहिए अपनी सोच को विकसित करना होगा। तुम्हें बाबाओं या मौलवियों के पीछे नहीं भागना होगा, ठीक है। और रही बात, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं यार, यूट्यूब में कुछ भी गंदगी कर रहे हैं और अपनी व्यूवरशिप बढ़ा रहे हैं। तो मैं सीधे सीधे व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा, दोस्तों यार, यूट्यूब ना रिकमेंडेशन सिस्टम पे वर्क करता है। मतलब आप जैसी वीडियो देखना चाहते हो वैसी ही आपको सजेस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें ला देता है। अच्छा एक बात बताओ यार, कि मैं रहता हूँ कहीं पर, मैं हिंदू हूँ या मेरे बगल में कोई मुसलमान रहता है, ठीक है। अगर वो वायलेंस करता है तो समझ में आता है कि ठीक है, चलो हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था को फॉलो करते हुए उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। या कि कोई हिंदू करता है तो मुसलमान भी सेम चीज़ कर सकता है। अब यहाँ पर अगर यूट्यूबर्स बहुत सारे अपने व्यूज़ के लिए गंदगी फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, कोई भी हो, कोई जितने भी व्यूअर हैं, सिंपल से एक काम करिए। आप जो है अपने उस वीडियो को की लिंक को कॉपी करिए, उसका नाम पता निकालिए उसके चैनल से, और चुपचाप जाके उसकी कंप्लेन कर दीजिए ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको मैं लिंक पिंग कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके कमेंट उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। और आईपीसी की धारा 295A के तहत धार्मिक आस्था को वो कहना चाहिए क्षति पहुंचाने के लिए वो होती है, और वहाँ पर उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सिंपल, आप किसी के कमेंट में जाके मत भूकिए, कुछ नहीं आपको करना है, बस जाना है चुपचाप उसमें जाए, आपको ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर देनी है और उस वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। तो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आप बस कहते हैं ना कि काम इतनी खामोशी से करो कि उसकी सक्सेस शोर मचा दे। तो बस आपको वो खामोशी से क्या करना है, जाके कंप्लेन मार देनी है,
ठीक है। और रही बात धर्म की, राम की, तो यार दोस्त, जो अभी तुमने बोला राम श्री प्रभु श्री राम के बारे में, यार तो एक्चुअली मैं भी इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं वो सब चीज़ों को समझ पाऊँ या तुम्हें समझा पाऊँ, पर मेरे स्मॉल नॉलेज से मैं यही कह सकता हूँ कि जो हिंदुओं में एक देवी देवता हैं, जिनमें से एक विष्णु भगवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं, उनमें से एक विष्णु हैं। विष्णु जी जो करते हैं निर्माण का काम करते हैं, और ब्रह्मा रचयिता हैं, और जो महेश यानी संहार का शिव शंकर जी वो संहार का काम करते हैं। तो यार देखो, ये ना प्रूफ हो या ना हो, बट हमें ना इनसे ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। जस्ट लाइक अब भगवान क्यों बोला गया श्री राम को, क्योंकि वो भगवान के अवतरित हैं। श्री कृष्ण को क्यों बोला गया, क्योंकि वो भगवान के अवतरित हैं। अब होता क्या है, देखो, पुरुषोत्तम का मतलब, कई लोग बोलते हैं पुरुषोत्तम क्यों का, पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम का मतलब एक ही नारी के साथ रहना। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि उनके में 2 तलाक 3 तलाक 2 3 बीवियाँ हैं, मतलब नॉर्मल है। बट ठीक है, वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, ना ही उसमें मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूँ कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि यार आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट उस ट्रेडिशन के बिहाफ पे तुम किसी दूसरे के ट्रेडिशन को या दूसरे के कल्चर को एब्यूज़ करोगे, तो ये गलत है ना। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो। और लाइक एक बात बताओ यार, किसी भी इस्लामिक कंट्री लाइक पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू जाता है, अपना अपने मन का करता है, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। जस्ट लाइक हिंदुस्तान वैसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारा संविधान ये कहता है, और पर यहाँ पर हिंदू बहुल लोग हैं, और ये एक हिंदू राष्ट्र तो नहीं है, बट तुम ये पॉपुलेशन के हिसाब से कह सकते हो कि यहाँ पर हिंदू ही हैं मैक्सिमम। या कि उसके बाद मुस्लिम हैं जो बंटवारे में नहीं गए थे। अब वो नहीं गए थे, वो अब वहीं पर, उनमें से सारे मुस्लिमों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सम ऑफ मुस्लिम हैं जो ये गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। सॉरी टू से हिंदूज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं है, हिंदू भी अपना प्रोपोगंडा लेके आते हैं, ठीक है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो हिंदुइज़्म पे चल रही हैं, हाँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट यार बात ये है ना कि हमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आप जिस भी कम्युनिटी से हो, आप अपनी पूजा पद्धति, अपनी चीज़ों को फॉलो करो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट और उसके लॉज की रिस्पेक्ट करो। दूसरी चीज़ रही बात श्री राम की, तो श्री राम के भाई ने बहुत सोच बोला भगवान नहीं है। यार भगवान के बारे में तुम क्या जानते हो, क्या क्या होते हैं भगवान की? तुम्हारे हिसाब से डिफिनीसन क्या होती है, पहले ये बताओ। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो प्रभु श्री राम हैं, ठीक है, वो अवतरित हुए थे, जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया। वो धर्म के लिए लड़े। धर्म के लिए लड़े मतलब हिंदू धर्म के लिए नहीं, उन्होंने पूरी राक्षस जाति का संहार किया जो अधर्म फैला रही थी। रावण एक क्रूर था और बहुत बड़ा भक्त भी था, ठीक है। तो कहना चाहिए उन्होंने ना सिर्फ एक समाज को दिशा दी है, ठीक, कि अच्छाई की विजय होती है, सच्चाई की विजय होती है, और बुराई की हार होती है। और हर वो इंसान भगवान है या भगवान का रूप है जिसके अंदर सच्चाई है, जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपने देश के लोगों से प्यार करता है। ना कि ऐसा कि भाई देखो, तुमने कभी किसी हिंदू को नहीं सुना होगा अगर तुम बोलोगे कि पहले तुम्हारे लिए एक भगवत गीता है, या पहले धर्म पहले देश। तो हमेशा कोई जो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, मेरे ख्याल से 99.99% बोलेगा कि पहले देश फिर धर्म। पर वही प्रश्न तुम एक मुस्लिम से पूछोगे तो वो बोलेंगे कुरान। तो ये अब उनकी गलती है, तुम सोचोगे कि नहीं मुस्लिम तो ऐसे ही होते हैं यार, उनकी गलती है। नहीं, ऐसा नहीं है यार। एक्चुअली उन्हें शिक्षा ही ऐसी मिली है, उनकी प्राइमरी एजुकेशन ही ऐसी हुई है, और उन्हें शायद जब वो बचपन में होते हैं, जब उन पे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती, उन्हें मदरसे में डाल दिया जाता है, तो उनकी रूट ही ऐसी तैयार की जा रही है। सो मेरे हिसाब से उन्हें उन्हें बेस्ट एजुकेशन मिलना चाहिए, उन्हें बेस्ट एजुकेशन का अधिकार है, और उन्हें प्रॉपर गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना चाहिए। और मदरसे में अलाउ नहीं करना चाहिए, कि अलाउ करते भी हैं
तो प्रॉपर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पढ़ाई होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ धर्म की। क्योंकि यार धर्म तो तुम्हारा हो ही जाएगा, बन ही जाएगा, ठीक है। तुम आगे भी पढ़ के से इंजीनियर, कलेक्टर या आईएएस आईपीएस कुछ भी बन के तुम अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम अगर शुरू से धर्म को फॉलो करो ना तो तुम एजुकेशन से पीछे रह जाओगे, और फिर अगर तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं होगा, तुम्हारे पास कमाई का जरिया नहीं होगा, तो तुम्हें क्राइम की ओर ले जाएगा। तो तुम्हारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो एक क्राइम की तरफ जाएगी। दैट्स द माई कंसर्न। मेरे को मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कहना चाहिए SC ST से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बौद्धिस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे को हिंदुओं से है। ओके, सो काम रहो, एजुकेशन पे फोकस करो। अब जो भी हो, जिस जाति धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास एजुकेशन है तो यार आपको सब सलाम करेंगे। पर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप सिर्फ भोंकते हो यूट्यूब में आके, तो सॉरी फॉर दैट। सिर्फ आपको कुछ लोग, वो एक विशेष वर्ग के लोग ही आपको पसंद आएंगे, और बाकी बाकी लोग तो आपको चूतिया ही बोलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए ऐसे लोग तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इनके लिए अपने शब्द वेस्ट नहीं करना चाहता, ना ही इनसे कोई आर्गुमेंट करना चाहता। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर।